हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीपीओ 9 मार्च 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसका थर्ड शिफ्ट का पार्ट 1 क्वेश्चन है। पार्ट 1 मतलब हो जाता है ये एसएससी सीपीओ में 50 क्वेश्चन हर चीज़ का पूछा जाता है। मैथ इंग्लिश सबका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें 25 क्वेश्चन इसमें है। मतलब मॉर्निंग में अगले दिन आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा जो 25 क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। 25 क्वेश्चन अगले पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 है 25 क्वेश्चन का। अगला पार्ट 2 में आपको 25 क्वेश्चन और जो बचा है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 9 मार्च को 2022 में हुआ एग्जाम है, समझे। चलिए देखते हैं 2000 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। साइन ए प्लस बी बटे ये दिया हुआ है तो मान निकालने बोल रहा है। तो एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी सूत्र होता है, ठीक है। प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इस सूत्र होता है। इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं। अब बटे कितना है, ये है साइन ए इंटू कॉस बी। एक काम करिए, दोनों को इधर से भाग दीजिए, इसको भी इससे भाग दीजिए, इसको भी इससे भाग दीजिए। साइन ए इंटू कॉस बी बटे साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बटे साइन ए इंटू कॉस बी। ये दोनों एक समान है तो कट जाएगा, ठीक है। कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट, कॉट ए हो गया। और साइन बटे कॉस बराबर होता है टेन, तो टेन बी हो गया। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। सूत्र है कॉस बटे साइन बराबर कॉट, ठीक है। साइन बटे कॉस बराबर टेन, ये सूत्र होता है। तो इसके बराबर तो देख ही रहे हैं, एक सवाल तो इसके अनुसार भी है, ठीक है। 1 प्लस कॉट ए इंटू साइन कॉट ए इंटू टेन बी, कॉट ए इंटू टेन बी, इसका आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। ये आपका हो जाता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। लेकिन बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। तो 2 हो गया, पाई हो गया, आर का मान कितना है 7 है, ठीक है। आर प्लस एच तो आर 7 हो गया, एच का मान कितना 8 है। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 गुना 7, दोनों की जोड़ी है 15, दोनों कट गया 15 दूनी 30, 30 गुना 22, 22 दिया 66 जीरो तो 660। तो 660 क्या होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। आपका क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर 660 स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, इसका टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ नंबर वाइज दिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। टोटल 50 क्वेश्चन करवा देंगे, 25 क्वेश्चन भी करवाए। 25 क्वेश्चन जो होगा उसका प्रीवियस अगले दिन करवा देंगे, ठीक है। आप जाके देख लीजिएगा। इस पे क्या हो रहा है, इसमें जानते हैं सीपीओ का इस चैनल पे सीपीओ और जीडी दोनों का लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। और मेरा एक चैनल और है जिसपे सीजीएल और सीएचएसएल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस चैनल का नाम है एसपीएस मैथ क्लासेस। उस चैनल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस पर जाके सीजीएल और सीएचएसएल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे जीडी और सीपीओ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जितना है जितना प्रैक्टिस कराएंगे सबका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। 2 संख्याएं इसका एचसीएफ निकालना है। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, तो एचसीएफ निकालना है तो निकाल दीजिए आपका एचसीएफ। ऐसे सोचना क्या है, क्वेश्चन जो आया हम बता रहे हैं। आप नंबर जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन है कि ना, ठीक है। 960 हो गया, ये बचेगा 60, खिला दीजिए। 16 1696 कट जाएगा, ठीक है। कितना बच गया 60 बच गया, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। सीएसएफ मतलब एचसीएफ का तो इधर का आंसर होता है, ठीक है। भाग में इधर होता है, एचसीएफ इधर होता है। समझ गए। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 18,000 के अंकित मूल्य वाले एक कंप्यूटर को 15,840 में बेचा जाता है, छूट का क्या प्रतिशत है, ठीक है। तो एक बात देख लीजिए,
कि छूट जो है कितना बच रहा है। बच कितना रहा है, 18,000 का कंप्यूटर है, ठीक है, आपको मिल कितना रहा है 15,840 में, तो कितना रुपया कम कर रहा है, तो इतना हो गया, ये 6 और 1 ये, और कितना बच गया यहाँ 7 बच गया, 7 में 2 2160 रुपये आपको कम कर रहा है। तो छूट कितना दिया, छूट आपको 2160 दिया, तो छूट प्रतिशत निकाल लीजिए। छूट प्रतिशत पर वो छूट, ये छूट हो गया गुना 100, किस पर छूट मिला है, टोटल 18,000 रुपये मिला है, तो 18,000 से भाग दे दीजिए, 18,000 नीचे लिख दीजिए, 1 0 1 0 1 0 3 0 कट गया, तो ऊपर भी 3 0 कर दीजिए। अब खिलाइए, 18 का 18 3 बज गया, चल के 36, तो 18 में 36 तो 12, इसका मतलब छूट कितना मिला आपको 12% मिला। कहाँ 12%, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। आप 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इसका मान निकालने बोला, तो रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस, अब साइन है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, इसका भी 1 प्लस करके √2 कर दीजिए, रूट के अंदर ही दोनों इसको इससे गुना होगा, तो √2 - 1 √2 - 1/√2 हो जाएगा, और ये भी ये लंबा रूट अंदर है, ठीक है, इसका भी इसका √2 + 1 हो जाएगा /√2 हो जाएगा, √2 कट गया, ठीक है, तो क्या बचेगा √2 - 1 √2 + 1, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसका उल्टा गुना कर दीजिए, √2 - 1 और √2 - 1, अभी क्या हो, a + b और a - b हो गया, तो a प्लस इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a + b a - b पे टूट गया, ठीक है, इसके बराबर होता है a² - b², ठीक है, ये दोनों एक समान है, तो इसका रूट हो जाएगा, हॉल हो जाएगा, और इसका a², तो a का मान क्या है, रूट है 2 है, तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा, √2 का स्क्वायर कीजिए, तो रूट उड़ जाएगा, 2 बचेगा, 2 - 1 1 ही होगा, तो इसका तो सिर्फ बच रहा है रूट के अंदर कितना, √2 - 1 पे √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर उड़ जाएगा क्यों रूट के अंदर, तो √2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा इसका मान निकाले। तो एक बात देख लीजिए अब किस पे होगा, तो अब जान लीजिए ये जो देख रहे हैं कौशिक 45 का मान √2 होता है, और 10 का मान 1 होता है, तो ये तो एक समान हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसका मान 1 होता है और ये √2 होता है, तो ये नहीं होगा, ये कट गया। उसी प्रकार ये नहीं होगा, आपको लाना था आंसर ना, तो ये देख लीजिए इसका आंसर ये होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, 6 टोकरियां में है, हरी लाल नीली पीली काली सफेद है, ठीक है, अब बोला प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं, ठीक है, सभी 6 टोकरियों में छल्ले की औसत संख्या 38 है, तो बोला 6 टोकरी जो है उसका औसत संख्या कितना है 38 है, उसका जो उसमें जो छल्ला दिया हुआ है उसका औसत संख्या 38 है, ठीक है, तो कुल छल्ला कितना हो जाएगा, कुल छल्ला कितना होगा 38 हो जाएगा, और औसत है और कितना है टोकरी है 6 टोकरी में जो छल्ला दिया छोट मिला के, तो इसको गुना कर दिए, 8 चौके 48 8 बंकेरा 4 8 छोटी 18 4 22 228, ये हो गया, तो कितना छल्ला हो गया 228 छल्ला हो गया, ठीक है। बोला नीली टोकरी को हटा दिया जाए, तो टोकरी कितना बच गया, छोटी टोकरी था नीली को हटा दिया तो 5 टोकरी बच गया, तो 5 टोकरी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि शेष टोकरी जो बचा, मतलब 5 टोकरी जो बचा उसका औसत 35 है, तो 35 गुना कर दिएगा, कुल योग निकल जाएगा, 4 5 20 0 बकेरा 2 5 15 17 170 हो जाएगा, तो ये 5 टोकरी का हो गया, ये 6 टोकरी का हो गया, तो बोल रहा है कि नीली टोकरी में कितना है, तो ये दोनों घटा दीजिए, ये 6 टोकरी में 5 टोकरी घटा दीजिए, बच जाएगा ये टोकरी 228 - 170 8 हो गया, इसको घटेगा 5 होगा 58, इसका आंसर 58 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्कूल का नाम दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें दिया हुआ है विद्यार्थी की संख्या, जो स्कूल में नाम जितना विद्यार्थी आया 4 को स्कूल है, बोल रहा है कि उसमें बायोलॉजी कौन लिया है, जीव विज्ञान कौन लिया है, उसका संख्या है, ठीक है, और जीव विज्ञान में कितना छात्र और छात्रा है, ये आपका सबका डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये सब बकवास किया है, कोई टोटल बकवास किया है। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, स्कूल में डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या बोल रहा है, तो एक बात बताइए, आपका जीव विज्ञान है डी बोला है, तो डी में कितना छात्र है 800 छात्र है, तो 800 हो गया, चुनना वाला छात्र, तो बोला 800 में कितना विद्यार्थी जीव विज्ञान को चुना 20%, तो 20% निकाल देंगे, इसका 20%, तो आज पूछा संख्या, तो इसको काट दीजिए, तो 160 हो जाएगा। ये आपका डाटा बकवास करने के लिए दिया है, स्टूडेंट को फंसाने के लिए आपको दिया है, ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा 160 हो जाएगा, तो सब संख्या बोला तो निकाल दिए, ये 800 है आपका, बोला इसका 25 है तो 20% हो रहा है, तो इस दोनों का परसेंट निकाल दिए तो 160 होगा, तो आंसर 160 होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, m² + n² और इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकालने बोला, तो m² + n² हो गया, ठीक है, और m - n हो गया, और ये दिया हुआ माइनस में करके
इसको ए और बी मानिए, इसको ए और बी मानिए, तो ए माइनस बी पे होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये होता है। ठीक है, मान सूत्र। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा माइनस एन क्यू हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, m² n हो जाएगा, फिर प्लस m3 हो जाएगा, m हो जाएगा, n² हो जाएगा। इसके अनुसार तो यही होगा, mn के अनुसार तो ये होगा। समझ गए? अब ये दोनों देखिए, ये दोनों गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो m² क्यू हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिए तो m² माइनस इंटू n हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिए तो n² m हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिए तो m क्यू हो जाएगा, n क्यू हो जाएगा माइनस में तो n क्यू हो जाएगा। इसका देखिए, इसको इससे गुना किया, ठीक है, फिर इसको इससे गुना किया तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे भी हुआ, इसको इससे भी हुआ। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और इसको इससे होगा प्लस हो जाएगा, और इसको इससे होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर माइनस एम क्यू हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा, और ये प्लस कर देगा इसको। ठीक है, और ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, 3m n²। तो आप देखिए एम क्यू प्लस में है, ये माइनस में कट गया। अब देख रहे हैं कि एन क्यू माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा। ठीक है, ये m², इधर भी m², 3m² वाला में 1m² चल गया तो 2m² बन जाएगा, 2m² n हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 3 है, 3 में 1 चल जाएगा, तो इसमें n², इसमें भी n², तो 3 चलेगा, 2 बचेगा तो 2m n² हो जाएगा। अब बटे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है m² n माइनस m n² होगा। ठीक है, ये दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा m² n माइनस m n² हो जाएगा, और m² n माइनस m n² हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये एक दोनों समान है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बच जाएगा 2, तो इसका आंसर 2 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। एक बात याद रखिए, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के साथ होता है, छूट या बत्ता हमेशा विक्रय मूल्य के साथ होगा, और लाभ और हानि क्या होगा, क्रय मूल्य के साथ होगा। ठीक है, एक बात बताइए, अगर हम क्रय मूल्य मानते हैं, ये दिया हुआ क्या हो रहा है, क्रय मूल्य, आपको क्या हुआ, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है बोला 45% की हानि होती है। ठीक है, तो एक समय 45 चल गया, कितना बच गया, 55% हो गया, इसका 55% हो गया, ये हो गया। और बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है 3/8 के बराबर है, 3/8 हो गया, 3/8 हो गया। अब एक बात को, इसको काटिए तो 11/20 हो जाएगा, 5 से काटे हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या तो 11 गुना 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 को क्रय मूल्य को सीपी लिख दीजिए। ठीक है, इसको एचपी विक्रय मूल्य को एसपी लिख दीजिए, एसपी, और 20 60 हो जाएगा। ठीक है, सीपी बटे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 60/88 हो जाएगा। ठीक है, काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सीपी बटे एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 44 होगा। सीपी आपका क्रय मूल्य है, एसपी आपका विक्रय मूल्य है, 30 रुपया में खरीदा, 44 रुपया में बेचा है। ठीक है, तो दिख रहा है कि आंख मूंद के लाभ हो रहा है, लाभ से दिख रहा है कि लाभ ही हो रहा है, तो 14 रुपया लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 14 रुपया हो रहा है, लेकिन प्रतिशत लाभ हो रहा है, बोल रहा है ना, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100, लाभ 1 गुना 14, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी 30 है, तो 30 हो गया, ये दोनों कट गया, कितना हो गया, 144, 140, 14 गुना 10, 140 बटे 30, 3, इसको कीजिए, कितना हो जाएगा, ये दोनों को अगर भाग दीजिएगा तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, दिया गया है कि ए और बी द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, और साइन ए बराबर 1/3 और साइन बी बराबर 1/5 है, तो बोला है कि कॉस ए माइनस बी का मान निकाले। तो एक सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए का मान दिया हुआ, साइन बी का मान निकालना है, दिया हुआ है, दोनों का मान दिया हुआ, साइन ए और बी का, आपको इसका मान निकालना है। तो अब जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार कर लीजिए, अब ए बी के अनुसार कर लीजिए दोनों का मान। ठीक है, इसके अनुसार ए है तो ए ले लीजिए, यहाँ ए बी सी हो जाएगा। इसके अनुसार साइन का मान होता है पी, साइन का मान होता है P/H। ठीक है,
पी का मान 1, एच का मान 3, ये दोनों अब बी निकालना है तो इसका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -1 8 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ये √8 हो जाएगा। ये अब निकालना क्या है, कॉस। कॉस होता है b/h, ठीक है। बी का मान क्या है, √8, एच का मान क्या है 3 है, ये कॉस का मान हो गया। क्या हो गया, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो गया, √8/3, ये आपका कॉस हो गया, ठीक है। अब इसका डाटा के अनुसार लीजिए। इसके डाटा के अनुसार क्या है, 1/5 होता क्या है, p/h होता है, p का मान 1 होगा और h का मान 5 होगा। अब इसको b निकालना है, इसका इधर निकालना है तो उसका वही कीजिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 -1 बराबर क्या होगा, √24, ठीक है। तो √24 हो गया, √24 हो गया। आज निकालना क्या है, कॉस। तो कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर क्या होता है, b/h। b/h, b का मान क्या है आपका, यहाँ कितना है, √24 आया, /5 आ जाएगा, ठीक है, /5 हो जाएगा। तो एक बात देख लीजिए, ये अब कॉस के स्थान पे क्या आया, √8/3, ठीक है, गुना, अब कॉस बी के स्थान पे क्या हो, √24/5, ठीक है, प्लस अब इसका क्या है, 1/3 है और इसका क्या है 1/5 है, ठीक है। √8, देखिए 2√2 यहाँ दिया हुआ है, 8 है, 8 को अब क्या लिखिएगा, 24 है तो 24 को अब क्या लिखिएगा, 8 ये √8 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं 24। इसका मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, b/h। तो b का मान आप देखिए कि √24 निकाले, ठीक है। तो आप बताइए, इन दोनों को गुना कीजिए कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना कीजिए, ये लिख दिए, और 24 को आप लिख सकते हैं √8 से √3, ठीक है, /5 लिख सकते हैं, और इन दोनों को गुना कीजिए तो 1/15 हो जाएगा। 8 मिलके 8 हो जाएगा, रूट के अनुसार रूट हो जाएगा, √3/15 हो जाएगा, 5 से 15 1/15। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 √3 प्लस 1/15 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 8 √3 प्लस 1/15। समझ गए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है, इसके दोनों के बीच मध्य अनुपाती निकाले। मध्य अनुपाती का मतलब ये होता है कि दोनों का गुना करके रूट कीजिए, मतलब रूट के अंदर ही दोनों का गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए दोनों का, क्या करना है गुना कीजिए। तो इसको बटे 100 हो जाएगा, इसका भी 1/100 हो जाएगा। 2 का 4 का जो रूट निकलेगा तो 2 होगा, ठीक है, इसका रूट निकलेगा तो 6 होगा 36 का। इस दोनों में से एक निकालना है तो एक निकाल दीजिए, 6 दूनी 12, 12/100 कहते हो 0.12 हो जाएगा, तो ये 0.12 हो जाएगा। पॉइंट के बाद कभी 12 नहीं बोला जाएगा, जब भी बोला जाएगा 1 2 3 जो भी बोला तो एक अंक करके बोला जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं में क्वेश्चन क्या बोला है, एक नाव 7 घंटा 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा सकती है, ठीक है, और 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा सकती है। तो बोला शांत जल में नाव की चाल क्या है, ठीक है। धारा की दिशा में चाल मान लेते हैं, धारा की दिशा में जो चाल होगा वो x होगा, ठीक है, और धारा के विपरीत देखेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है समय 7 घंटा 30 मिनट, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, दूरी आपका 40 किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर लिख दीजिए, और एक धारा का विपरीत क्या है, धारा का विपरीत x है तो x लिख लीजिए, प्लस 40 फिर लिखिए, फिर धारा का विपरीत क्या है, चाल y है तो ये लिख दीजिए। और कितना घंटा लगा, 7 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट को घंटा में बदल लीजिए, 1/2 हो जाएगा, तो 7.1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए क्या होगा, 40 बटे ये और ये y बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 15, 15/2, ठीक है, ये पहला समीकरण। फिर दूसरा समीकरण के अनुसार होगा 48 किलोमीटर बोला है, ठीक है, 48/x धारा का अनुपात प्लस 48 25 किलोमीटर धारा के विपरीत बोल रहा थी, यह y का समय 25 न होगा, क्यों, क्योंकि धारा के विपरीत 25 चल रहा है ना, धारा के विपरीत
को धारा के विपरीत y माने तो y का स्थान पे 25 था, ठीक है, धारा के विपरीत 25 बोला है। फिर इसमें धारा का विपरीत, धारा की दिशा में 48 बोला है, 36 बोला है, धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत के अनुसार 36 हो जाएगा बटे y हो जाएगा। कितना लग रहा है 10 घंटा, ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया। एक काम कीजिए, इन दोनों में 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 बटे x, इधर कितना होगा 5 बटे y बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 2। इस समीकरण 1, इसमें जो है आप 6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 848, 8 बटे x, और ये कितना होगा 6 बटे y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको इससे गुना, 5 3 15, 3 वाला कट गया, आई ये वाला गुना जो है इसको इधर जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है, 8 बटे x हो जाएगा अब प्लस 5 बटे y बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 8 बटे x प्लस 6 बटे y बराबर क्या, ये 10 है, और ये गुना में इधर करेंगे भाग हो जाएगा, ये भाग में कट जाएगा 5 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब काट दीजिए, एक समान कर, ये दोनों एक समान है, माइनस में तो ये प्लस ये माइनस कट गया। अब घटा दीजिए 5y माइनस 6, ये माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर 3 बटे 2 माइनस 5 बटे 3 घटा दीजिए, ये दोनों को घटाइएगा तो ये दोनों को उल्टा घट रहा है। अब बड़ा में से छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर जो 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये भी उल्टा घटेगा तो इसका भी माइनस हुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटे 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर वो 6 आया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, समीकरण, अब समीकरण जो है 2 से ले लीजिए, दूसरा समीकरण से क्या हो जाएगा, ये 6 है, 6 रहने दीजिए, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है, तो ये इस दूसरा समीकरण लौट के यहाँ आया है, देखिए उसी को लौट के यहाँ आया, दूसरा समीकरण क्या है 8 बटे x है, ये 6 है, और y बटे y का मान 6 है तो 6 लिख दीजिए, बराबर क्या आया है 5 बटे 3, तो 5 बटे 3 लिखिए, ठीक है। ये दोनों कट गया, 8 बटे x हो जाएगा, और ये 5 बटे 3, और ये कट जाएगा उधर, ए प्लस उधर माइनस चल जाएगा, ये हो जाएगा बराबर क्या हो 3 में से 5 बटे 3 2, 2 बटे 3, ये दोनों कट गया, 4 जाएगा, 4 3 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12, y बराबर 6 आया, x बराबर 12 आया, तो बोला शांत जल में चाल, इसमें होता है शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। तो ये दोनों होता है x और y बटे 2, x और y बटे 2, x का मान कितना आया 12 और y बटे 6 बटे 2, 12 18, 18 को 2 से भाग दिया 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा शांत जल में नाव की चाल। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक 9 अंकीय संख्या बात ये संख्या दिया हुआ बोला 36 से विभाज्य है, तो बोला x y प्राकृतिक संख्या है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान निकालने बोला है। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी संख्या को 36 से विभाज्य है तो वो संख्या हमेशा 9 और 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगा वो संख्या, जो भी विभाज्य 36 विभाज्य है। तो आपको देखना होगा कि जो संख्या दिया हुआ है 72 x 84 31 y 4, ये जो संख्या है दोनों विभाज्य होता है। तो 4 से विभाज्य का नियम क्या है कि अंतिम दो संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो y बटे ये आया, ठीक है। देखिए ये y बटे 4 y और 4 है, बोला क्या है 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो एक बात गौर करने का, x y प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या मतलब है, प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होगा ना। अगर हम 0 रखते हैं, अगर 0 रखते तो 4 से कट जाता, 4 कट से 0 हट जाता। लेकिन क्या बोला प्राकृतिक संख्या मतलब 0 नहीं रख सकते हैं आप, 1 से स्टार्ट होगा तो 1 तो होगा नहीं, 14 तो कटेगा नहीं 4 से, तो 2 करते हैं तो 24 हो जाएगा। तो 24 मतलब 24 जो है 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 6 बार में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y के स्थान पे क्या रखाया 2 रखाया, y के स्थान पे 2 रखाया, ठीक है। अब देख लीजिए 9 से विभाज्य का नियम एक कुल योग जो 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़िए 7 2 9, 9 7 2 9, 9 8 8 17, 17 4 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 4 29, 29 2 y के स्थान पे 31, तो 31 हो गया। 9 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या पूछना चाहिए 36 पूछना चाहिए। तो कितना जोड़ना होगा 5 जोड़ना होगा, क्योंकि दोनों जोड़ के 36 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 5 आया, y बराबर 2 आया, ठीक है।
तो क्या होगा, एक्स के बराबर 5, तो 5/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। दोनों काटिए, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 और 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 21/10। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 5 10 दूनी 20, 2 अपना 1 ये हो जाएगा, 2 अपना 1/10, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। तो नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो उसी कार्य करने के लिए उससे 1250 रुपए मिले, तो बी का हिस्सा क्या है। एक बात याद रखिएगा, ए जो है कोई काम को 10 दिन में करेगा, बी उसे 15 दिन में करेगा। तो ये जो पैसा आता है ना, कोई भी किसी भी चीज में बांटने के लिए, अगर 5 दोस्त है या कुछ भी 5 वर्कर है, को पैसा बांटने है तो क्षमता के अनुसार बांटा जाता है, ना कि दिन के अनुसार। समझे, मतलब काम में, अगर सवाल में क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। समझे, वो प्रैक्टिकल में बोल रहे हैं, जो किताब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्षमता से समझा जाता है। ठीक है, तो क्षमता किसे निकाला जाता है, क्षमता जो होता है इसका 1/10 होता है। कहने का मतलब है कि अगर दिन 10 है तो इसका क्षमता 1/10 होगा। ठीक है, और दिन जो है इसका 15 दिन है तो इसका क्षमता 1/15 होगा। और करना क्या, एक ये दोनों का लघुत्तम कितना होगा, 30 होगा। तो 30 कितना होगा, 30 होगा, 30 होगा। तो इसका 1 है तो 30 से गुना कर दीजिए, इसका भी 1/15 है, 30 से गुना कर दीजिए, तो इसको काटिए, 2 हो जाएगा न 3 हो जाएगा, और ये दोनों को काटिए तो 2 हो जाएगा। तो ये 30 जो 1/10 है, 1/10 का क्षमता कितना आया, 3, और 1/15 का क्षमता कितना आया, 2। ठीक है, इसका मतलब जो है ए का जो हिस्सा होगा 3 का होगा, और बी का जो हिस्सा होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो पूरा बी का हिस्सा तो 2 लिखना होगा, और टोटल हिस्सा कितना है, 5 है, तो 5 होगा। टोटल हिस्सा से गुना कर दीजिए 1250 से, काटिए, इसको 25 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 25 दूनी 50 मतलब 500 हो जाएगा। तो बी को कितना हिस्सा मिला, कितना रुपया मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा। एक बात याद रखिए, जब भी रहेगा रुपया का हिस्सा करना है तो बस उसको आपको क्षमता के अनुसार बदलना होगा। क्षमता कैसे बदला जाता है आपको बता ही दिए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 10 है। ओ केंद्र वाला जो वृत्त त्रिज्या, ये आकृति पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है, 10 है, तो ये 10 मान लीजिए। ठीक है, अब बोला पी केंद्र पी वाले वृत्त की त्रिज्या x है, इसका जो पी वाला केंद्र है इसका त्रिज्या x, तो x मान लीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि एस टी आर एक चित्र में दर्शाया गया है, 2 बिंदु आर और एस पर उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, और एस पर उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, सही बात है। तो बोला आर और टी 16 है, आर और टी 16 है, ये 16 है। ठीक है, तो बोला टी और 24 है, टी और एस 24 है, तो ये 24 है। तो बोल रहा है कि एक्स का मान निकाले। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जब भी अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा से मिलती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा से मिलती है, ठीक है, तो 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा से मिलती है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, इसके अनुसार ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये देखिए कौन, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो अब देखिए 2 कोण बराबर हो गया, तो तीसरा कोण नहीं बराबर होगा, अपने आप बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप त्रिभुज हो गया तो दोनों का भुजा के अनुपाती हो जाएगा, मतलब दोनों का भुजा समान हो जाएगा। तो 16 जो है 16, जिसका 16/24 जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में ये दोनों त्रिज्या होगा। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 2:3। तो 2 अनुपात क्या है, 16 का 2 आया है, तो मतलब कहने का 2 के बराबर 10 आया है, तो 3 के बराबर क्या होगा, 3 के बराबर ऑटोमेटिक 15 होगा। तो 3 के बराबर क्या होगा, 3 किसको माने थे, इसके अनुसार 24 के अनुसार माने थे, 24 के अनुसार त्रिज्या क्या एक्स है, तो एक्स के स्थान पे क्या होगा 15 हो जाएगा। समझ गए, ये तभी काम किया क्योंकि दोनों कोण बराबर है, तीसरा कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज त्रिभुज है नहीं, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो भुजा एक दूसरे का समान अनुपात में हो गया, तो इसका जो अनुपात होगा इसके बराबर होगा, इसका जो अनुपात होगा इसके बराबर होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक निश्चित राशि में से 20% और शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद 7200 रुपये शेष बचता है। तो बोला मूल राशि क्या है, माना मूल राशि x है, ठीक है, बोला 20% का कटौती किया है, तो 100 में से 20 चल गया, कितना हो गया 80/100 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 10% की कटौती किया जाता है, तो 100 में 10 चल गया, कितना हो गया 90/100 हो गया।
आई दोनों कटौती करने के बाद 7200 बचता है, तो इसके बराबर 7200 हो जाएगा। तो 8 नमा 72 हो गया, 72 हो गया, 2 0 2 0 हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों कट के बराबर इसके बराबर हो गया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुना हो जाएगा, तो ये दोनों 10,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर 10,000 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, तालिका 2002, तालिका दिया हुआ है 2002 से 2005 तक 4 सदस्यों के कुल 4 परिवारों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनाजों की खपत को दर्शाता है। ये खपत का दर्शाया गया 4 वर्ष में, सबका अनाज दिया हुआ है। तो बोला कि सभी 4 परिवार के लिए गेहूं और जौ की औसत खपत के बीच अंतर कितना है। गेहूं और जौ का औसत खपत, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 7 15, 15 और 9, 15 5 20 24, 24 के 4 में गिरा 2, ठीक है, 6 2 8, 9 8 17, 17 और 9 यहाँ 9 हो गया, 24 24 2 8, 9 8 17, 17 हो गया, और 17 और 8, 17 3 20, 5 25, 25 और 8, 25 5 30 33, 33 के 3 मकी रहा 3, ठीक है। तो 3 1 4 5 6 7 ये हो गया, इसका संख्या हो गया गेहूं का, ठीक है। और बोल रहा है जौ, जौ बोल रहा है, तो क्या है, दोनों जोड़िए, 6 1 7, 7 3 10, 10 1 11 के 1 बाकी रहा 1, ठीक है। 1 3 1 4 1 5, 5 हो गया, और 1 2 3 4, 441 हो गया, मतलब 451 हो गया। औसत बोला तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, इसको भाग दीजिए, कितना 4 का 4, यहाँ हो गया 33, 33 हो गया, तो 800 का 32, यहाँ हो गया 14, 14 हो गया, तो 8 3 4 3 12, 3 हो गया, बच गया 2 20, तो 4 5 20, 183.5 आया, ठीक है। इसको भाग दिया था, 4 का 4, ये हो गया, एक हो गया, ये 11 11 मतलब 4 दूनी 8, 3 बच गया, 30 30 मतलब 7 28, 2 बच गया, 4 5 मतलब 183 ये हो गया, और इसका कितना हो गया 112.75, ठीक है। 5 हो गया, यहाँ कितना बच गया 4, तो 14 14 में 7 गया 7, यहाँ बच गया 2 0, यहाँ बच गया 7 7 में 6 मतलब 7 में 7 होगा 7.75, 7.75 पॉइंट के बाद 75 ने बोला था 75, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 23 कॉस स्क्वायर या माइनस 23 कॉट स्क्वायर का मान निकालें, ठीक है। 23 ये दोनों में एक समान है, तो कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। एक सूत्र होता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो 23 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, 23 ही होगा, तो इसका आंसर 23 होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसका मान निकालने बोल रहा है। एक बार जान ली, सबसे पहले ऑफ का काम होगा, पहले ऑफ, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, मतलब फिर जोड़, ठीक है। ऑफ काम है, ऑफ मतलब गुना ही होता है। तो 72 हो गया माइनस 42 भागा, ये दोनों का गुना होता है, ऑफ का मतलब गुना, तो 7 चौक 42 हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, ये गुना ही होगा, ठीक है। ये दोनों का ऑफ है, गुना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, भागा, ये दोनों का गुना है तो भागा, ये दोनों भागा 4 हो जाएगा, ठीक है, गुना 3 माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 72 हो जाएगा, ये दोनों एक समान है, भाग है तो ये दोनों का भाग हो जाएगा, ये बात गुना 12 हो जाएगा बटे 4 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 हो जाएगा, तो कट गया, तो 72 ये 3 कट गया, 3 हो गया, तो 72 1 हो गया, और 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, अब माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 9 5 14, तो 72 में 14 चल गया, कितना बच गया 8, और यहाँ बच गया 6, 58 हो जाएगा, तो इसका आंसर 58 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक्स और वाई का लघुत्तम समवर्तक कितना है, ठीक है, और उसका महत्तम समवर्तक 7 है। तो बोला एक्स का मान इतना है, तो वाई का मान निकाले। एक सूत्र आप सुने होंगे, एक सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, आप सुने हैं, सूत्र होता है, ठीक है। तो एलसीएम का मान कितना है, इतना है। एचसीएफ बाबा क्या दिया हुआ है 7 है, पहला संख्या क्या दिया हुआ है एक्स 49 हो गया, दूसरा संख्या वाई मान लीजिए, वाई हो गया, काटिए 7 7 49 7 हो गया, कटेगा इधर 7 चौक 42
6 बार में, ठीक है। यहाँ बच गया 2, 21, तो 21, 3 बार में, तो y बराबर 63, तो इसका आंसर 63 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला, एक शहर की जनसंख्या ये दिया हुआ है, बोला यदि वार्षिक जन्म दर इतना है और मृत्यु दर इतना है, तो बताइए जन्म दर इतना है मतलब जन्म इतना परसेंट लेता है और मर जाता है इतना परसेंट, बचता कितना परसेंट है? 12% जन्म लेता है 12.7, मर जाता है 2.7, बचता है कितना? 10% बचा, 10% बचा। तो बोला है कितना जनसंख्या है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 3 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, मतलब सिर्फ 3 वर्ष में कितना आगे बढ़ेगा, तो बोल रहा है वृद्धि होगा, ठीक है। ये निकाल दीजिए, तो इसको 1 हो गया, दर बट्टे 100, कितना वर्ष बोला? 3 वर्ष हो रहा, अब -1 कर दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज रंग का निकलेगा, तो सिर्फ ब्याज पूछ रहा है, मतलब कितना वृद्धि बढ़ा है, सिर्फ बढ़ा बोला है, ठीक है। तो 25,000 हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिए, काटिए, तो कितना 10 हो गया, 10 गुना 1, 10 हो गया, 10 1 11, 11/10 का होल क्यू -1, ठीक है। 1,25,000, 11 क्यू कीजिएगा तो 1331 होता है, 10 का क्यू कीजिएगा तो 1000 होता है, -1 कर दीजिए। इसको इससे गुना होगा तो 1000 होगा, 1300 में 1000 लगेगा, कितना हो जाएगा? 331 हो जाएगा। तो 1331 में 1000 चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 331 हो जाएगा, बटे 1000 हो जाएगा। इन तीनों को काट दीजिए, 3 जीरो कट गया, तो कितना हो गया? 125 और 331, तो 331 और 125 को गुना कर दीजिए, 5 5 15 5 बगैरह 1 5 15 16, 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 1 3 3 5 7 छोड़नी 12 13 3 बगैरह 1 3 9 1 10 1 11 41 375 41 375, तो ये वृद्धि कितना हुआ? 41 375। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला है, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इतना रुपये में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत पर बेचा जाता है, तो कलाई का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। अब बताइए क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया, सीपी प्लस ये सीपी मतलब क्रय मूल्य हो गया, अब प्लस लाभ होगा, लाभ क्या है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, तो ये क्रय मूल्य सीपी हो गया क्रय मूल्य, इसका लाभ प्रतिशत निकालना है तो सीपी बटे 100 निकाल लेंगे, प्रतिशत हो गया, अब बराबर कितना रुपया हो गया? 1200 रुपया हो गया। तो अब ये सीपी बराबर ये आया, तो सीपी स्क्वायर बटे 100 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। आप कीजिए एक काम कीजिए, दोनों सबको 100 से गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा? 100 सीपी हो जाएगा, अब प्लस सीपी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको 100 गुना हुआ तो ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, तो सीपी स्क्वायर बराबर प्लस 100 सीपी, अब माइनस कितना हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो था, 2 जीरो गुना होने का हो गया, ठीक है। तो सीपी स्क्वायर प्लस, समझे नहीं, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य हो गया, आप ये क्रय मूल्य निकाले, इसका लाभ निकाले, क्योंकि क्रय मूल्य को गुना करके लाभ निकाला जाता है ना, तो लाभ कर दिए, इसका प्रतिशत, ये लाभ निकल गया और ये क्रय मूल्य निकल गया, तो दोनों को जोड़ के तो विक्रय मूल्य हो गया, इसके लिख लिए। समझ गए? तो ये दोनों का क्या होगा? तो 400 सीपी माइनस 300 सीपी, 400 में 300 गया, 1200, 400 में 300 गया, 100 बचा, और ये दोनों गुणा के हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब सीपी कॉमन ले लीजिए, तो सीपी हो जाएगा, अब प्लस 400 हो जाएगा, इसमें 300 कॉमन ले लीजिए, सीपी हो जाएगा, और ये प्लस 400 हो जाएगा, ये प्लस हो गया, सीपी प्लस 400 हो गया, और ये क्या हो गया? सीपी माइनस 300 हो जाएगा। प्लस वाला तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य कुछ तो होगा, जी कुछ तो होगा, अगर बेचा तो कुछ तो रुपया लिया होगा, तो प्लस में आएगा, तो लेकिन इसको अगर हम बराबर को उस पर करते दिए माइनस हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए इसको, तो सीपी माइनस 300 बराबर 0, सीपी बराबर क्या हो जाएगा? तो 300 हो जाएगा, तो इसका आंसर 300 होगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य, आंसर 300 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका एक्स का मान निकालें, क्या है?
एक में भागा एक्स दे दिया तो इसको भागे दे दीजिए, ठीक है, गुना, ठीक है, अरे एक्स क्यू माइनस 2x² हो गया, ठीक है, ये गुना में हो गया, और प्लस, ठीक है, 2 4 का क्यू का मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4, तो मतलब 64। अब भागा क्या करना है, 2 पे पावर 5, तो मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 पे पावर 5, 2 4 8 16 32, 32 हो जाएगा, और गुना एक्स, ठीक है, टोटल पे भागा, ये टोटल पे भागा 25 है, अब बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, 1/x है, ठीक है, इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है, अब माइनस 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और इसको काटिए तो क्या हो, 16 दूनी 32, 2 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, ये x कट गया, बटे 25 बराबर 1 हो जाएगा, तो इसको इससे गुना क्या हो, x² माइनस 2x, और ये प्लस 2x हो जाएगा, इसको इससे गुना और 25 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब ये x बराबर 25 है तो x बराबर क्या होगा, इसके रूट अंदर 25 हो जाएगा, तो जब रूट के बाहर निकलेगा तो प्लस भी होगा 5 और माइनस भी 5 होगा, तो दोनों होगा, तो आंसर दोनों वाला होगा। आप बोल नहीं सकते कि प्लस ही होगा, ये भी नहीं बोल सकते कि खाली माइनस भी होगा, तो दोनों हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों हो सकता है, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। आपको बोले थे 50% था, 25% करवाते हैं, अगले दिन 50% करवाएंगे, आपको अगले दिन मतलब कल मिल जाएगा वो 50%, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आपको जो PDF मिलेगा 50% के मिलेगा, ना कि 25% के मिलेगा, ठीक है। क्या बोला, वह सबसे बड़ी संख्या निकाले जो 24, 56 और 96 को पूरी तरह विभाजित कर दे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या जैसे बोलेगा तो समझिए इसका मतलब निकालना है, और सबसे छोटी संख्या रहेगा, 2 तरह क्वेश्चन आता है इसमें, बस 2 तरह क्वेश्चन आता है। अगर सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो मतलब निकालना है, सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो लघुत्तम निकालना है, तो इसका मतलब निकालिए महत्तम। 56 हो गया, 1 बार 2 बार में 48 खिलाइए, कितना हो गया, 8 हो गया, कट गया, 24 तो 8 से 24 कट जाएगा, 8 हो गया, इसी 8 से इसको खिलाइए 96 को, 1 बार में 8 16, तो 2 बार में कट गया तो इसका बच गया 8, तो इसका आंसर हर हालत में 8 होगा, क्योंकि HCF इसका 8 है, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।